फ्रेंड्स, टॉप टेंडर्स में आपका स्वागत है। टॉप टेंडर्स इज रिप्रेजेंट बाय nationaltenders.com, जहां पर हम करते हैं गवर्नमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी को टेंडरिंग के थ्रू अनलॉक। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड कि टेंडर्स में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस और 40,000 टेंडर्स जो हमारी कंपनी ने लोगों के लिए भरे हैं, उसके थ्रू जो एसओपी हमने बनाएंगे वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप टेंडरिंग को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस तरीके से आगे भर पाएंगे टेंडर्स को, जिससे आपके टेंडर्स भर के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, चाहे आप पहली बार टेंडर भरना चाहते हैं या चाहे आप रेगुलर टेंडर भर रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, आज पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने टेंडर नहीं भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, पुराना कोई भी टेंडर डॉक्यूमेंट निकालिए जो आपके बिजनेस से रिलेवेंट हो। उस टेंडर डॉक्यूमेंट को डिटेल में स्टडी कीजिए और उसके अंदर से 3 पॉइंट निकालिए। पहला पॉइंट, टेंडर्स के अंदर डॉक्यूमेंट क्या डिमांड किए गए हैं, उसके अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या डिमांड किए हैं, कमर्शियल डॉक्यूमेंट क्या डिमांड किए हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या डिमांड किए हैं, और उसका एक चेकलिस्ट बनाइए। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी, जब भी मैं टेंडर भरना स्टार्ट करूं तो मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग जब टेंडर भरना चालू करते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है ही नहीं और मैंने टेंडर गलत सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों, टेंडर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, जिससे जब आप टेंडर भरना चालू करेंगे तो आप टेंडर डॉक्यूमेंट को मिस ना करें। तो पहला स्टेप था टेंडर डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बनाना। दूसरा स्टेप, डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट को जानना। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टर्म्स को समझते हैं, डिपार्टमेंट ने वो टर्म्स क्यों लिखा है उसके पीछे का लॉजिक नहीं जानते हैं। तो टेंडर्स भरने से पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट निकाली गई है वो किस प्रोडक्ट के लिए निकाली गई है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अगर वो समझ के मैं टेंडर भरूंगा तो हो सकता है कि मेरे टेंडर लगने के चांसेस ज्यादा हो जाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो ये होता है प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जी हाँ दोस्तों, 80% टेंडर्स जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो इसलिए होते हैं कि टेंडर्स राइट पीक्यूसी के साथ नहीं भरा गया है। लोग आधा अधूरा टेंडर डॉक्यूमेंट पढ़कर समझकर कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐड कर देते हैं और टेक्निकल राउंड में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दोस्तों, आपका रेट कितना भी अच्छा है, आप L1 पर हो, बट अगर आप टेक्निकल क्राइटेरिया में डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप टेंडर्स में आगे बढ़ नहीं पाओगे, वहीं आपका रिजेक्शन आ जाएगा। तो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जानना बड़ा जरूरी है। तो दोस्तों, ये 3 चीजें जो मैंने आपको बताई, अगर आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ते हैं तो 110% आप राइट स्टेप फॉलो कर रहे हैं, ये आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने बताई आपको एसओपी क्या होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके टेंडर सबमिशन तक की स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है, जिसके कारण अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे से एफिशिएंसी के साथ अच्छी तरीके से टेंडर्स भर के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, टेंडर भरने के लिए सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जिस भी डिपार्टमेंट का ये टेंडर्स निकला है, अब हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट या फिर कोई पोर्टल हो। जैसे कि एग्जांपल के साथ बात करें तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे किसी डिपार्टमेंट ने टेंडर निकाला हुआ है। अगर वो जैम पे निकला हुआ है तो आपका रजिस्ट्रेशन जैम पर होना जरूरी है। अब जैम पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैं शॉर्ट में बता देता हूं, डिटेल में फिर एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे जैम पर रजिस्ट्रेशन कर सके कैसे आप धंधा बढ़ा सकते हैं, टेंडर भर सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। पर इस वीडियो में बता दूं, जैम पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए एज अ सेलर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की सहायता से आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको सेकंड स्टॉप है कॉशन मनी पे करना होगा। कॉशन मनी पे करने के बाद आपको प्रोफाइल क्रिएशन कंप्लीट करना है। प्रोफाइल कंप्लीशन 100% हो जाने के बाद आपको ब्रांड असेसमेंट करना है, वेंडर असेसमेंट करना है एंड साथ ही साथ अपना कैटलॉग क्रिएट करना है। ये 4 स्टेप जब आप कंप्लीट फॉलो करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपका जेम रजिस्ट्रेशन 100% हो चुका है। जेम रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपने जो कैटलॉग क्रिएट किया है उसमें जो प्रोडक्ट डाले हैं उससे रिलेवेंट टेंडर्स आपको आपके ही पोर्टफोलियो में दिखाई देंगे। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कैटलॉग क्रिएशंस में मिस्टेक की है। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आप अपना कैटलॉग क्रिएट करेंगे, आपके पैनल पर आपको टेंडर्स दिख रहे हैं, अब उसमें से आप राइट टेंडर सिलेक्ट कीजिए। राइट टेंडर सिलेक्ट करने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट स्टडी कीजिए। जैसा बताया, सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिमांड किए गए हैं।
अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करूं, देखिए हमने ये एक टेंडर लिया है जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा निकाल गया है। ये डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट मेंशन है, डिपार्टमेंट को कहां पे प्रोडक्ट डिलीवर करना है वो मेंशन है, टेंडर की वैल्यू मेंशन है, साथ ही साथ इसका ईएमडी मेंशन है, ये डिपार्टमेंट में किस पर्सन के थ्रू बात करके आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं उसको मेंशन किया गया है, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। अब ये सारे पैरामीटर्स को जब आप चेक करते हैं तो आप एक डिसीजन पे आ पाते हैं कि आपको ये टेंडर भरना है कि नहीं भरना है। अब जब आपने ये क्राइटेरिया चेक करके ये मन बना लिया है कि मुझे टेंडर भरना है, तो सेकेंड प्रोसीजर आती है, आपने जो चेकलिस्ट बनाई थी डॉक्यूमेंट की उससे मेक श्योर कर लीजिए कि डिपार्टमेंट द्वारा जो टेंडर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जो टेंडर में डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सब आपने इकट्ठे करके अपलोड कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, तो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट रेडी करना है। सेकेंड प्रोसीजर प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेक करना है कि इनके अंदर पीक्यूसी क्राइटेरिया के अंदर जो जो टर्म्स दी गई हैं वो प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करें। थर्ड स्टेप आता है, जितने भी एनेक्शर्स दिए गए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं वो प्रॉपर आपको फिल करना है। ये प्रॉपर फिल करके अगर कहा गया है इसको ऑनलाइन अपलोड करना है तो टेंडर भरते समय ऑनलाइन अपलोड कीजिए, और अगर कहा गया है कि इसको आपको कुरियर भी करना है तो 2 पैकेट सिस्टम या 1 पैकेट सिस्टम जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग आपको टेंडर डॉक्यूमेंट का एनवलप रेडी करके उनको कुरियर करना होता है। दोस्तों उससे पहले प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेक्निकली क्राइटेरिया में क्वालिफाई होने के बाद होता है प्राइस सबमिशंस। अब प्राइस सबमिशंस के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कि क्या पास्ट में जो टेंडर्स में कंपटीशन था उसके मुकाबले आप किस तरीके से कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। मार्केट में रॉ मटेरियल की रेट चेक कीजिए, लॉजिस्टिक चेक कीजिए। जी हाँ, यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी चीजें देनी होती हैं वो एफओआर देनी होती हैं, तो सबको आप कंसीडर कीजिएगा। टैक्सेशन का प्रॉपर देख लीजिएगा, यूनिट जिस यूनिट में डिमांड किया गया उसी तरीके से आपको रेट सबमिट कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है वो ये देखनी होती है डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। कभी कभी आधी अधूरी जानकारी के साथ हम अगर रेट सबमिट कर देते हैं तो या तो हम गलत रेट डाल देते हैं या सही डालो तो बढ़िया बात है, गलत डाल दिया तो आप हो सकते हैं कि जिस टेंडर्स को आप जीत सकते थे वो टेंडर आपने मिस कर दिया। तो रेट सबमिट करके आप अपना कार्य जो है कंप्लीट कर रहे हैं और फिर टेंडर डॉक्यूमेंट जैसे डिमांड किए गए वैसे दे दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से आपने टेंडर में पार्टिसिपेशन रेट भर के कर लिया है। अब टेंडर जब ओपन होगा उससे पहले टेक्निकल राउंड ओपन होगा। टेंडर ओपन होते ही सबसे पहले टेक्निकल क्राइटेरिया ओपन होता है। अगर आप वहां क्वालिफाई है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर अनक्वालिफाई है तो वहां पे आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक चांस दिया जाता है कि कुछ डॉक्यूमेंट आपने मिस किए हैं तो विद इन 2 डेज 3 डेज जो भी डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया होता है उसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, फिर से सबमिट कर देने हैं। और जब वो कंप्लीट वेरीफाइड हो जाएगा तो सेकेंड राउंड ओपन होता है जो कि होता है फाइनेंशियल राउंड। वो फाइनेंशियल राउंड में अगर आपके रेट बेस्ट है तो आप L1 पर होंगे, और अगर आपके बेस्ट रेट नहीं है तो आप नीचे की पोजीशन पे होंगे। जिसके प्राइस बेस्ट होते हैं वो टेंडर्स अवार्ड करता है और उसके बाद की आगे की प्रोसेस होती है जहां पे उनको परचेज ऑर्डर लेना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किस तरीके से फॉलो करके आप बहुत अच्छे से टेंडर में पार्टिसिपेशन करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस टॉपिक में इसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है रिलेवेंट टेंडर्स को आइडेंटिफाई करना। जी हाँ दोस्तों, 80% काम ये होता है सही टेंडर्स ढूंढना, बिकॉज हजारों टेंडर्स निकलते हैं। आप सब तो पार्टिसिपेशन कर नहीं सकते, बट हजारों में से कौन से ऐसे टेंडर्स आप पार्टिसिपेशन करें जिसके कारण आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिलेवेंट टेंडर्स आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना था वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।